हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ डीएम की करंट एनर्जी के साथ। देखते हैं डीएम की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। अभी जैसे कल चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है, तो हम एनर्जी को रीड करने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है ट्विन फ्लेम एनर्जी पर। आज मैं डीएफ की भी एनर्जी चेक करूंगी क्योंकि ये रीडिंग मैं ग्रहण के ठीक पहले कर रही हूँ। और चंद्रमा का ट्विन फ्लेम जर्नी में और सूर्य का बहुत महत्व होता है। सूर्य मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है, चंद्रमा फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। तो आज हम फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों की एनर्जी रीड करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपको जो भी गाइडेड वीडियोस चाहिए वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और दूसरा माई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी, फुल मून और लूनर एक्लिप्स का असर बताएं हमें। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसलिए मुझे लग रहा था कि आज मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी चेक करनी है। ओके वन मोर कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी है मून। मून का असर फेमिनाइन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और सन का असर मैस्कुलाइन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा इसका असर बहुत सारी फेमिनाइन पर नेगेटिव पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में दो तरह के एनर्जीज होती हैं। एक होती हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, एक होती हैं डिवाइन फेमिनाइन। होती डिस्टॉर्टेड एनर्जी भी डिवाइन ही है, लेकिन वो अपनी डिवाइन फॉर्म में नहीं आते हैं। जैसे आपने जब भी आपने हमारे जो भी पास्ट में सती माई को देखा है, पार्वती जी की स्टोरी सुनी है, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि पहले वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी। ठीक है, पहले उनको 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, उनकी सोल असेंड नहीं हुई थी। तो उन्होंने तपस्या की, अपनी सोल को असेंड किया, तब वो शिव जी की वाइब्रेशन में आए एंड देन वो लोग यूनाइट हुए। ठीक है, वैसे ही जब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन होती है या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन होते हैं तो वो अपने फॉर्म में नहीं होते वो डिवाइन ही हैं, लेकिन वो फॉर्म में नहीं होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आए होते हैं अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, पिछले जन्म के कर्मों जो भी कर्मा इन्होंने क्रिएट किया उसको हील करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी सोल को हाई वाइब्रेशन में लेकर आने के लिए। और सिर्फ अपनी ही सोल के लिए नहीं जीते, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका आधा से ज़्यादा जो जीवन है वो दूसरों को असेंड करने में जाता है। तो अगर कोई भी ट्विन फ्लेम है या उसको ऐसा लगता है कि मैं इस जर्नी में हूँ और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा डीएम, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा यूनियन, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल। वो दूसरों की लाइफ में, वो उनके आगे फ्लेम क्यों लगा है, वो जो एनर्जी है वो रोशनी क्रिएट करने के लिए आई है। वो एनर्जी जो है वो उन लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाने के लिए आई है। जो लोग इस जर्नी में हैं लेकिन भटके हुए हैं, या जो लोग इस अर्थ प्लैनेट पे आए हैं और भटके हुए हैं, उन सोल्स को डिवाइन से जोड़ने, उन सोल्स को असेंड करने, उन सोल्स को गड्ढे में से निकालकर बाहर खड़ा करने, आगे कैसे बढ़ना है, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ना है। ऐसी जो सोल्स है ना, जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे
जिनको नीड है, जिनको गाइडेंस चाहिए, ऐसी सोल्स अपने आप जुड़ती जाती हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स होंगे उनसे ऐसी आत्माएं अपने आप जुड़ने लगेंगी जिनको डिवाइन पाथ पर चलने में इंटरेस्ट है। तो आप नोटिस करोगे कि सडनली आपको क्रेविंग होने लगेगी कि मुझे इनको सुनकर सुकून मिल रहा है, मुझे इनको देखकर सुकून मिल रहा है, मुझे इनकी बातों से हीलिंग मिलती है। जो लोग 10-10 दिन से नहीं सोए हैं, जिनको डॉक्टर की पिल्स लेनी पड़ रही है सोने के लिए, वो उनकी बातों से सो जाते हैं। तो ये जो पावर होती है ये एक फेमिनाइन एनर्जी में होती है कि वो हीलिंग एनर्जी को अपने साथ लिए चलते हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। तो उनकी एनर्जी ऐसी होती है ना कि आपको रिलीफ मिलने लगता है, उनके सानिध्य में आते ही आपको सुकून मिलने लगता है। तो ये पावर होती है एक फेमिनाइन एनर्जी की, चाहे वो डिस्टॉर्टेड हो चाहे वो डिवाइन एनर्जी में हो, उसके अंदर ये पावर होती है। लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहने से वो इस पावर को जान ही नहीं पाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे तो वो अपनी ही पावर से नहीं जुड़ पाते हैं, अपने आप को ही हील करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर जब वो अपने आप को अपने रियल सेल्फ में आते हैं, हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे कैटरपिलर सीधा बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होती है, वैसी एनर्जी होती है एक फेमिनाइन एनर्जी की। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करते हैं अपने लाइफ में, अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं, इतना असेंड करते हैं कि वो खुद तो हील होते ही हैं, साथ ही साथ लाखों लोगों को अपने साथ साथ वो असेंड करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो पावर होती है ये एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो जितने भी लोग इस जर्नी में अपने आप को समझते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल मोटिव के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं और डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो डिवाइन आपको अपने आप ही ऐसे पाथ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आप चाहें ना चाहें आपसे वो लाखों लोगों का भला करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ये पावर आपको डिवाइन की तरफ से मिलती है, आपके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टार सीड हो, चाहे लाइट वर्कर्स हों। लाइट वर्कर्स के अंदर ये पावर होती है कि दे नो लाइट लैंग्वेज, वो लाइट लैंग्वेज को जानते हैं। स्टार सीड्स के अंदर इतनी पावर होती है कि वो बहुत ज़्यादा विजडम रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मोटिवेट कर पाते हैं। तो सब लोग अपने पाथ पर चलते हैं, जो पाथ उनको डिसाइडेड है और जो जर्नी उनको करनी है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो यहाँ पर जितने भी डीएफ हैं उनके ऊपर दो तरह की एनर्जी मैंने कहा, एक डिस्टॉर्टेड एक डिवाइन। तो यहाँ जो डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, उनका यूनियन हो चुका है या तो होने वाला है। परमानेंट यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, टेम्प्रोरी यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ। जितने भी लोग, कन्फर्मेशन भी हो गया, जितने भी लोग डिवाइन एनर्जी में हैं वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका रनर चेजर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है और साथ ही साथ यूनियन में है। दे आर कैपेबल, वो जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उन्होंने जो बोल दिया वो होना है, जो सोच लिया वो होना है। तो ये एनर्जी है काफ़ी लोगों की। कुछ लोग अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है उनके ऊपर पर्टिकुलरली ग्रहण का असर नेगेटिव पड़ेगा। और ये नेगेटिव असर कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। दूसरी चीज़, आपको ना बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, या तो बहुत जल्दी गुस्सा आएगा या बहुत जल्दी आप किसी पर बरस पड़ें, कुछ ख़त्म करने की चाहत हो कि नहीं बस बहुत हो गया, नाउ दिस इज़ इट, अब मुझे इस सिचुएशन को और हैंडल नहीं करना और बर्दाश्त नहीं करना। लोगों से आपकी बहस हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को लेकर आप इमोशनली अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, रोना, बिलखना, रात रात भर रोते रहना, चिल्ला चिल्ला के रोना, इस तरह की एनर्जी है। धोखा खाया है अगर आपने लाइफ में, कुछ कार्मिक लेसन्स अगर आपको मिले हैं तो उन लोगों को कर्स करना। इतना याद रखिए कि अगर आप किसी भी कार्मिक को कर्स करते हैं तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोद देते हैं कि अब आपको अगला जन्म लेकर फिर आना होगा। अगर इस बर्थ में आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है, रिलीज़ नहीं किया है, कॉर्ड्स कट नहीं किए हैं, तो अगला जन्म आपको फिर आना पड़ेगा। आप जिस मोटिव से इस जन्म में आए हो कि आपको कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उनको हील करना है, रिलीज़ करना है, अपने आप को रिकवर करना है, असेंड करना है, तो उसमें आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो।
जो कि इस बर्थ में कंप्लीट कर पाना कई बार मुश्किल होता है। अगर आपने 10 लोगों को कर्स कर दिया और इस बर्थ में आप उनसे दोबारा नहीं मिले, तो आपको अगला बर्थ लेकर आना होगा उस कर्स को क्लियर आउट करने के लिए। तो ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आपके जीवन में कोई आ रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए, लेट गो करना सीखिए। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जर्नी में हैं एंड यू आर डैम श्योर कि आप इस जर्नी में हैं, आपके सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट गो विद द फ्लो। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। दे विल ऑपरेट। उनको पता है कि आपको कहाँ पहुँचाना है, उनको पता आपकी डेस्टिनेशन क्या है, उनको पता है कब कहाँ कौन सा प्रोफेशन चेंज करवाना है, उनको पता है आपसे कैसे काम निकालना है। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु की इच्छा होगी वो आपसे करवा लेंगे, जितनी इच्छा होगी उतना करवाएंगे। उसके बाद आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि भाई अब तुम जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है कर। ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, पहले ही बता दूं, ताकि आप हील कर सकें खुद को। कॉन्फ्लिक्ट से बचें, कार्मिक ट्रिगर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, उल्टा खुश हुआ करें कि हाँ चलो मेरा एक कर्मा रिलीज़ हुआ। और जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है वो बहुत ही ज़्यादा पावर में रहेंगी। ये वो टाइम है जब वो अपनी सोल को और ज़्यादा असेंड कर सकते हैं और ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं। कैसे? थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन से। लेट्स चेक डीएम की एनर्जी पर क्या असर दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी, प्लीज़ हमें बताएं डीएम की एनर्जी पर इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। पूर्णिमा का और ग्रहण का प्रभाव, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। आप नोटिस किए होंगे जो भी इस जर्नी में हैं, ज़्यादातर जो डीएफ होते हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी को पूजते हैं। जैसे जो डीएफ होंगे ना वो शिव जी के भक्त बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जो डीएम होते हैं ना वो देवी के भक्त होते हैं, माता के भक्त होते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप महादेव के भक्त हो, आप डीएफ एनर्जी में हो, आपके डीएम ज़्यादातर आप देखोगे ना देवी टेम्पल्स में जाएंगे। वैष्णो देवी, मैहर देवी, विंध्याचल या 51 पीठों के दर्शन करना, माँ काली के भक्त होना, एकदम गौरी के भक्त होना, दुर्गा जी के भक्त होना, मतलब कहीं ना कहीं किसी डिवाइन एनर्जी को पूजने वाले आप नोटिस करोगे कि होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़, आप समझ रहे हो, अब जैसे आप मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हो, यू आर इन फेमिनाइन एनर्जी, आपको मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करेगी। वैसे ही वो फेमिनाइन एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, तो उनको फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करती है। तो ये एक सिस्टम ऐसा है, मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। देखिए सबसे पहली जो एनर्जी है, पहले मैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी बताऊंगी, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी इन्वॉल्व हैं। आपके मिलने के बाद, जैसे इस जर्नी की खास बात ये होती है कि जब तक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का यूनियन नहीं होता है, तब तक ऐसी सिचुएशन होती है कि कई बार वो कार्मिक्स की तरफ ट्रिगर होते हैं, क्योंकि उनका कर्मा लेन देन बकाया पूरा करना होता है। तो वो अपने कार्मिक लेसन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और डीएफ जो होते हैं वो अपनी सोल की असेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। डीएम और डीएफ में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं 3D मैट्रिक्स में, स्पेशली जब वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। उनकी लाइफ में ये होता है कि भाई डीएफ की तरफ एक क्रेज़ है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी है या ये मेरा है, ठीक है। एक उनके अंदर एक अथॉरिटी होती है, हमेशा से डीएम के अंदर ये अथॉरिटी होती है कि डीएफ उनको नहीं भी मानेगी ना, तो भी उनको लगता है कि ये मेरी है या ये मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है।
वो एकदम पावरफुल तरीके से अपना अधिकार जताना चाहते हैं डीएफ के ऊपर। भले उनकी नज़र और भी लड़कियों पर या लड़कों पर रहे, स्पेशली अगर डीएम एनर्जी में मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लेकिन वो ये नहीं खोना चाहते। उनको लगता है ये तो मेरा है ही, इसको नहीं मुझे जाने देना है। बाकी लोगों पर वो देखते हैं, चेक करते हैं कि मतलब वाइब्स मिल रही हैं कि नहीं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ माइन। समझ रहे हैं? ये डोमिनेंस होता है जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। तब भी कई लोग कहते हैं कि मेरे डीएम को मेरे से मतलब ही नहीं है, मेरे डीएम तो मुझे पूछते ही नहीं है, तो वो डीएम नहीं हो सकते। डीएम जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। वो अपने कार्मिक लेसन्स जिनके साथ उनका कुछ दिन का लेन देन बकाया है उसको पूरा करने आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने डीएफ को लेकर एक्सट्रीम लेवल पे पॉजेसिव होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेक्टिव होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे उनको ये कनेक्शन फील होता है। ठीक है, पहले ये कनेक्शन की खास बात है कि पहले ये कनेक्शन किसी एक को ज़्यादा फील होता है, दूसरे को समय लगता है फील होने में। कई बार डीएम को पहले रियलाइज़ होता है, डीएफ को बाद में रियलाइज़ होता है। कई केसेस में डीएफ को पहले रियलाइज़ होता है, डीएम को बाद में रियलाइज़ होता है। डीएम और डीएफ एनर्जी मेल फीमेल किसी भी एनर्जी में हो सकती है। ठीक है, मतलब डीएम जो मेल बॉडी में भी डीएफ एनर्जी हो सकती है। तो वो क्रेव करेंगे, वो बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, वो बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, पोजेसिव रहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन पोलैरिटी स्विच भी होती है। तो आपके डीएम अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में, तो आपके डीएम पर इस चंद्रग्रहण का असर नेगेटिव पड़ेगा। नेगेटिव क्या पड़ेगा? इनको जिन चीज़ों से अटैचमेंट है, जिन चीज़ों को लेकर ये ओवर पॉजेसिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ये मेरा करियर है, ये मेरी इमेज है, सोशल इमेज, ये नहीं जानी चाहिए, ये मेरे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या ये मेरी फैमिली है, जिन चीज़ों से ये मटेरियलिस्टिक वे में जुड़े होते हैं ना, ईश्वर इनसे एक एक करके वो चीज़ें अलग करने लगते हैं। इनको नोटिस करोगे आप, बचपन से ही बहुत स्ट्रगल है, बचपन से ही बहुत दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि इनको ना ईश्वर पावरफुल बनाना चाहते हैं। जब तक आपके पास दुख, तकलीफ़ें, चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप पावरफुल नहीं बनोगे। और इनके अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि इनके पास पावर ना भी हो, कोई पद ना भी हो, कोई प्रतिष्ठा वाली पोजीशन ना भी हो, तो भी ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनसे लोग एडवाइसेस लेने आएंगे, इनसे लोग मदद लेने आएंगे, इनसे लोग किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो इन्हीं से एडवाइस लेने आएंगे। इनको भी कई बार लगता है कि यार मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तुम मुझसे क्यों एडवाइस ले रहे हो, या मतलब ये भी कई बार शौक हो जाते हैं कि यार पूरी दुनिया में मैं ही हूँ क्या, सब मुझसे मदद मांगने आ जाते हैं। ये वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है ऐसी कोई जर्नी है या हम किसी जर्नी में। तो ये क्वालिटी एक डीएम में होती है, चाहे वो डिस्टॉर्टेड हो, चाहे वो डिवाइन एनर्जी में हो। तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई ये, दूसरी चीज़ जिन चीज़ों से अटैचमेंट है वो दूर होगी, इनसे ईश्वर इनको दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके डीएम अगर डिवाइन एनर्जी में है तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि इनकी जो एनर्जी है, अगर आपके डीएम को पता है इस जर्नी के बारे में तो भी, अगर आपके डीएम आपसे इस जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, वो ना आपसे रिलेटेड, इस जर्नी से रिलेटेड, अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपके विजन से रिलेटेड, आपके ड्रीम से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। कि आपके ड्रीम्स आते हैं, आपके विजन्स आते हैं, आप से रिलेटेड इन्होंने कोई चैनलिंग देखी है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। थोड़े मिस्टिकल सी बातें कर सकते हैं, थोड़े से इनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। दूसरी चीज़, डीएम एनर्जी अगर अपनी हाई वाइब्रेशन में है तो यूनियन बहुत करीब होता है, परमानेंट यूनियन आप कह सकते हो, ये बहुत करीब होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। विल टेक 3 कार्ड्स। डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग्स डीएफ के लिए। ओके, सबसे पहले तो इस टाइम आप नोटिस करोगे कि आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको अपनी प्रेयर्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना चाहते हैं। इनके दिल की ये इच्छा हो सकती है। बातचीत बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वो कॉन्टैक्ट जोन में आ सकते हैं, एक दूसरे को गाइडेंस दे सकते हैं, एक दूसरे को असेंड होने में हेल्प कर सकते हैं। जब डीएम और डीएफ एनर्जी परमानेंटली यूनियन में आते हैं तो ये बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि ये
लाखों लोगों को, हज़ारों भी नहीं, लाखों लोगों को ये एक साथ बहुत ही आगे लेकर चलना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको हील करना, उनकी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना, ये इनकी पावर होती है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, सोशल वर्क से जुड़े होते हैं दोनों के मिशंस, और ये बहुत दिखावा करके सोशल वर्क नहीं करते हैं, बहुत हिडन वे से सोशल वर्क करते हैं। ऐसे सोशल वर्क करते हैं जो किसी को मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, मतलब बताना नहीं, दिखाना नहीं, कोई भी मतलब ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अपनी इच्छा से, अपनी जो भी उनकी क्षमता होती है उससे ये लोग करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। साथ ही साथ डीएम और डीएफ एनर्जी में फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके प्रति एक्सप्रेशन ऑफ लव इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होगा। आपको अप्रिशिएट करना, आपकी वैल्यू करना, आपकी रिस्पेक्ट करना। वैसे तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी जो डीएम होते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं अपनी डीएफ के लिए, लेकिन डिवाइन एनर्जी की बात ही अलग होती है। फिर वो ऐसा बॉन्ड होता है जैसे कि जो देखेगा उसे लगेगा यार क्या आइडल कपल है, क्या ऐसे भी कपल हैं इस समय कलयुग में। इस तरह की इनकी वाइब्रेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है। तो ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आपके डीएम की बातों से, आपके डीएम के बिहेवियर से, आपके डीएम के नेचर से आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये इस वक्त बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है। देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो कब तक आपकी बातचीत हो सकती है, क्या बात होगी डीएम से डीएफ की, जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ 4 दिन के अंदर बहुत सारे डीएम और डीएफ का यूनियन हो सकता है। स्पेशली जो बहुत डिस्टॉर्टेड होंगे उन्हीं का अभी टाइम लगेगा यूनियन में। अदरवाइज जो भी इस जर्नी में सेकंड या थर्ड स्टेज पर हैं उनका यूनियन एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट स्टेज बबल फेज होता है, सेकंड स्टेज में डिस्टॉर्टेड एनर्जीज होती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिसिटी, कार्मिक्स की एंट्री, ये सारी चीज़ें। तो ये जो स्टेज है इन लोगों का यूनियन में अभी समय लग सकता है, कम से कम अप्रैल के बाद यूनियन हो सकता है या अप्रैल मंथ में हो सकता है। अभी हम मार्च में ये रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सामने कभी बाद में आती है तो 1 मंथ का समय आप लेकर चलो। लेकिन अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं हो और आपकी डीएम भी इस एनर्जी में नहीं है तो ये यूनियन 4 दिन के अंदर हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 4 डेज़ के अंदर यूनियन एक्सपेक्टेड है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सब्र रखा है आपके डीएम ने भी और आपने भी, यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।